हेलो बच्चों, आज हम एक प्यारा सा ड्रैगन की कहानी सुनेंगे जो सबका दोस्त भी है। चलो फिर कहानी की ओर। अनिक्षुत ड्रैगन। एक बार की बात है, एक चरवाहा था। एक शाम वो डर के मारे कांपता हुआ घर पहुंचा। मैंने कुछ भयानक देखा, वो रो पड़ा। वो 4 घोड़ों जितना बड़ा था, जिसके लंबे और नुकीले पंजे थे। उसकी लंबी नुकीली पूंछ और पूरे शरीर पर चमकदार नीले रंग के शल्क थे। उसका बेटा गया और अपनी किताब में ढूंढने लगा। लगता है पापा तुमने एक ड्रैगन देखा है, लड़के ने कहा। उसके माता पिता डर गए थे, लेकिन वो हमेशा की तरह शांत था। अगली सुबह बेटा ये सोचकर उठा कि ड्रैगन मिलनसार है या नहीं, और पहाड़ी पर चला गया। जब लड़का पहुंचा तो उसने पाया कि ड्रैगन वाकई मिलनसार है। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर लड़का बैठ गया और नीले ड्रैगन से कई सवाल पूछे। ड्रैगन ने पुरानी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उस जमाने में हर जगह बहुत खतरनाक ड्रैगन होते थे और शूरवीरों को उनसे लड़ना पड़ता था और राजकुमारियों को बचाना पड़ता था। लड़का कहानियां सुनने के लिए हर दिन वापस आता था, लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों को हमारे नीले ड्रैगन के बारे में पता चल गया। जाहिर है वो डर गए थे। लड़का ड्रैगन के पास गया और बोला, गांव वाले तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगेगी, एक खरोंच भी नहीं, ड्रैगन ने कहा। उस दोपहर लड़के ने गांव में एक बहुत बुरी खबर सुनी। गांव वाले ड्रैगन के हत्यारे सेंट जॉर्ज को ड्रैगन से लड़ने के लिए भेजना चाहते थे। लड़का सीधा ड्रैगन के पास दौड़ा और बोला, वे सेंट जॉर्ज से कहना ड्रैगन का हत्यारा तुम्हारे पीछे है। उसके पास अब तक का सबसे लंबा भाला है जो मैंने देखा है। मुझे बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी गुफा में छुपकर उसके जाने का इंतजार करूंगा, ड्रैगन ने कहा। नहीं, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। लोग लड़ाई चाहते हैं। लेकिन ड्रैगन ने जम्हाई ली। मुझे यकीन है तुम कोई रास्ता निकाल ही लोगे। लड़का चुपचाप गांव वापस चला गया। वहां उसने गांव वालों के एक समूह को देखा जो खतरनाक ड्रैगन के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि वो नाश्ते में सिर्फ 10 भेड़े खाता है? हाँ, मैंने सुना है कि उसने कई घर जला दिए। ये झूठ है, ये ड्रैगन एक चींटी भी नहीं मार सकता। लेकिन हर कोई लड़ाई चाहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? सन जॉर्ज ने कहा। लड़का ड्रैगन को मारने वाले को ड्रैगन के पास ले गया। सन जॉर्ज ने कहा, लड़ाई के लिए क्या ही शानदार जगह है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। ड्रैगन ने दृढ़ता से कहा। लड़ने का नाटक भी करना? शायद, लड़के ने कहा। क्या तुम उसे नुकसान ना पहुंचाने का वादा करते हो? सेंट जॉर्ज ने थोड़ा सोचा और कहा, अच्छा, ये असली दिखना चाहिए। ड्रैगन ने पूछा, क्या लड़ाई के बाद कोई दावत होगी? हाँ, और मैं वादा करता हूँ कि तुम आ सकते हो, सेंट जॉर्ज ने कहा। अगली सुबह बहुत सारे लोग लड़ाई देखने आए। लड़का ड्रैगन की गुफा के पास खड़ा था, घबराया हुआ सा लग रहा था। जब संत जॉर्ज आए तो वो खुशी से चिल्लाए। जल्दी ही पहाड़ में एक दहाड़ गूंज उठी और हवा में आग की लपटें फैल गईं। ड्रैगन ने आग उगल दी। संत जॉर्ज जोर से सर पर दौड़े। उनका भाला ऊंचा उठा हुआ था। ड्रैगन उछला और दोनों एक दूसरे को चीरते हुए निकल गए। चूक गया, भीड़ चिल्लाई। सेंट जॉर्ज और ड्रैगन मुड़े और फिर से हमला किया। इस बार उनके पास चूकने का कोई मौका नहीं था। एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा। जॉर्ज उसके ऊपर खड़ा हो गया। भीड़ चिल्लाई। जॉर्ज ने कहा, मुझे लगता है ड्रैगन ने सबक सीख लिया है, चलो उसे दावत में बुलाते हैं। फिर सन जॉर्ज लड़के, ड्रैगन और गांव वालों को पहाड़ पर ले गए। लड़का बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी योजना को अंजाम देने में कामयाब रहा। गांव वाले भी खुश थे क्योंकि उन्होंने वो लड़ाई देख ली थी जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। सन जॉर्ज भी खुश थे क्योंकि उन्होंने लड़ाई जीत ली थी। लेकिन ड्रैगन सबसे ज्यादा खुश था। अब उसके पास ढेरों दोस्त और खाने के लिए स्वादिष्ट खाना था। ये एक शानदार रात थी। ड्रैगन फुसफुसाया और खर्राटे लेने लगा। ओह, मैं उसे उसकी गुफा में वापस कैसे ले जाऊं? लड़के ने पूछा। मैं मदद करूंगा, सेंट जॉर्ज हंसा। उसने ड्रैगन को एक धक्का दिया और वो हाथ में हाथ डाल के पहाड़ की ओर चल पड़े। संत, नीला ड्रैगन और लड़का। आपको कहानी कैसी लगी बच्चों? तुम मिलते हैं अगली कहानी पर। अलविदा, खुश रहें।